जिस सेतु पर घंटों और कई दिनों तक महाजाम लगा करता था, वो अब नए रूप और नए कलेवर में बनकर तैयार है। सेतु के शुरू हो जाने से अब घंटों की दूरी मिनटों में पूरी होगी। यही नहीं, अब उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी अब बेहद आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और इस खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कैसे बिहार को महाजाम से महामुक्ति का महासेतु मिल गया है। देश के किसी भी शहर से पटना की दूरी हवाई जहाज से तय करने में आमतौर पर 2 से ढाई घंटे लगते हैं। एक वक्त था पटना से आगे उत्तर बिहार के किसी शहर तक जाने के लिए फिर घंटों का सफर करना पड़ता था और ये सब होता था पुराने गांधी सेतु के कारण। लेकिन उत्तर बिहार को अब नए गांधी सेतु की लाइफलाइन मिल गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर बिहार को मिल गई लाइफलाइन। अब घंटों की दूरी तय होगी मिनटों में। शुरू हो गया महामुक्ति का महासेतु। बिहार के नक्शे को देखिए। वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या मधुबनी। बिहार की राजधानी पटना से इन शहरों की सड़क मार्ग से दूरी कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 250 किलोमीटर है। अब देश के कुछ बड़े शहरों से पटना की हवाई दूरी देखिए। दिल्ली से पटना की दूरी करीब 950 किलोमीटर। मुंबई से पटना की हवाई दूरी करीब 1500 किलोमीटर। बेंगलोर से पटना की हवाई दूरी करीब 1600 किलोमीटर और चेन्नई से पटना की हवाई दूरी करीब 1500 किलोमीटर। देश भर के इन शहरों से हवाई जहाज से पटना की दूरी तय करने में औसतन 2 से ढाई घंटे लगते हैं। मान लीजिए उत्तर बिहार का रहने वाला कोई व्यक्ति मुंबई में रहता है और उसका पैतृक घर पटना से महज 6 किलोमीटर दूर वैशाली में है। उसे मुंबई से 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर पटना पहुंचने में बमुश्किल 2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन पटना से गांधी सेतु के रास्ते 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे तक लग जाते थे। और अगर गांधी सेतु पर जाम की स्थिति ज्यादा बुरी हुई तो यह सफर दूसरे दिन भी पूरा हो सकता था। सोचिए, पुराने गांधी सेतु पर लगने वाले जाम से उत्तर बिहार के लोगों को कितनी परेशानी होती थी। यही अगर पटना से मुजफ्फरपुर, मधेपुरा या मधुबनी जाना हो तो क्या हालत होती होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन गांधी सेतु के बन जाने से उत्तर बिहार के लोगों को अब जाम से मुक्ति मिल जाएगी। पटना से वैशाली तक की करीब 6 किलोमीटर की दूरी महज 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। गांधी सेतु सिर्फ पुल नहीं बल्कि उत्तर बिहार की लाइफलाइन है। अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे इस लाइफलाइन की हर एक डिटेल और ये भी कि कैसे इस पुल के कारण शादियां रुक जाती थी। बने रहिए हमारे साथ। गांधी सेतु को कभी एशिया का सबसे बड़े पुल के नाम से जाना जाता था और अब इस पुल ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। महात्मा गांधी सेतु नए रूप में अब बनकर तैयार है। अब इसकी पहचान भारत के दूसरे सबसे लंबे स्टील ब्रिज के रूप में बन गई है और इस पुल से अब पटना से उत्तर बिहार की दूरी तय करने में महज चंद घंटे लगेंगे।
ये सिर्फ पुल नहीं, जीवन धारा है। ये उत्तर बिहार की लाइफलाइन है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब गांधी सेतु के दोनों लेन पर गाड़ियां सरपट भागने को तैयार हैं। गांधी सेतु का सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। पश्चिमी लेन के बाद सेतु के पूर्वी लेन के भी शुरू हो जाने से पटना से हाजीपुर तक का सफर अब बेहद आसान हो गया है। इतना आसान कि कभी घंटों लगने वाली ये दूरी अब सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी होगी। फिलहाल जो पश्चिमी लेन है इसी पर दोनों तरफ से गाड़ियों के आवागमन की सुविधा यहां पर दी गई है और एक ही लेन पर गाड़ियां चलने की वजह से जाम की समस्या जो है वह लगातार बनी रहती है। और देखिए तस्वीरों में इधर से गाड़ियां पटना की तरफ से जा रही हैं और हाजीपुर से जो गाड़ियां हैं वो आती हैं, तो ऐसे में जो इंड छोर है वहां पर जो हाजीपुर से गाड़ी आ रही है उसको रुकना पड़ता है। तो ऐसे में जाम की समस्या जो है वह परेशानी का सबब बनी हुई है। ये पटना की तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और हाजीपुर से अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। अब वहाँ जो पुलिसकर्मी हैं वो हाजीपुर के तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए रास्ता क्लियर करवा रहे हैं। पटना से उत्तर बिहार के किसी भी शहर जाने वाले लोगों को अब महाजाम से मुक्ति मिल जाएगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महज 5 सालों में पूरा करके दिखाया है। गांधी सेतु का पश्चिमी लेन पहले ही काम कर रहा था, अब पूर्वी लेन के भी चालू हो जाने से सफर और आसान हो गया। गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का सुपर स्ट्रक्चर बदलकर इसे जून 2020 में चालू कर दिया गया था। दोनों लेन पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाने के बाद दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार तक का सफर आसान हो जाएगा। ये सेतु दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार के लिए लाइफलाइन है। इस बार जो पुल का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, आप जो ये पुल इस बार देख रहे हैं गांधी सेतु का, पूरा स्टील का स्ट्रक्चर दिया गया है। स्टील के मदद से इसको बनाया गया है और कोशिश यह की गई है कि 100 वर्षों तक यह जो पुल है वह लोगों को अपनी सुविधा देगा। यानी इसको मॉडिफाई किया गया, आधुनिक और भव्य रूप देने की कोशिश की गई है। 1800 करोड़ की लागत से गांधी सेतु के स्टील सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया है। पुल के पूर्वी लेन की लंबाई 5 किलोमीटर 575 मीटर है और ये देश का चौथा सबसे लंबा सड़क पुल है। जुलाई 2020 में गांधी सेतु के पश्चिमी लेन का काम पूरा हो गया था और उस पर गाड़ियां सरपट दौड़ने लगी थी। एक ही लेन पर दोनों तरफ से गाड़ियां चलने लगी, जिसके कारण जाम की समस्या विकराल रूप में सामने आई। लेकिन पूर्वी लेन के बनकर तैयार हो जाने के बाद अब यह सफर आसान हो जाएगा। लेकिन पूर्वी लेन के शुरू हो जाने से अब जाम की समस्या खत्म हो गई है। यह पुल पुराने गांधी सेतु के पिलर पर ही बनाया गया है। पुराने सेतु के 46 पाये दुरुस्त थे। इन्हीं पायों पर नए स्टील ब्रिज के ऊपरी सतह के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई थी। 2016 में सेतु के पश्चिमी लेन की परत को काटकर इसे स्टील की चादर वाली सुपर स्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू किया गया था। उस वक्त 2 साल में पश्चिमी लेन और 18 महीने में पूर्वी लेन को तैयार करने का लक्ष्य था। इस नवनिर्मित सेतु को मार्च 2020 में शुरू किया जाना था, लेकिन विभिन्न कारणों से निर्माण में देरी होती गई और 2 साल बाद इसे अब पूरा किया जा सका। कभी एशिया के सबसे लंबे पुल महात्मा गांधी सेतु पर 1982 से वाहनों का आवागमन शुरू हुआ था, लेकिन रखरखाव नहीं होने के कारण निर्माण के 25 वर्ष बीतते ही सेतु की स्थिति खराब होने लगी। भारी वाहनों का बेरोक टोक परिचालन और सेतु पर वाहनों का ठहराव होने से इसके लाइफ स्पैन पर बुरा असर पड़ा और कई जगहों से ये काफी जर्जर हो गया। सेतु के जर्जर कंधों पर भी हर दिन 40,000 से अधिक वाहनों का दबाव था। आखिरकार 2017 में इसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई, जो अब पूरी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पटना हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु का लंबा इतिहास है। 5.75 किलोमीटर लंबा ये पुल अब भी देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल और सभी पुलों में तीसरा लंबा पुल है। पुल पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आइए आपको बताते हैं पुल की खासियत क्या क्या है। पैंतीस सालों तक देश में सबसे लंबा पुल रहे महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन 5 सालों में बनकर तैयार हुआ है। पुल को सीमेंट की जगह स्टील से बनाया गया है। पटना से वैशाली तक की दूरी अब महज 15 मिनट में तय हो जाएगी। पुल की मजबूती ऐसी है कि 100 सालों से अधिक समय तक ये टिका रहेगा। आइए आपको बताते हैं महात्मा गांधी सेतु की कुछ खास बातों के बारे में। ये देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल है। पुल में सीमेंट का बेस नहीं होने से 100 सालों तक टिका रहेगा। पुल में लगी स्टील प्लेटों को कसने के लिए 24,536 नट बोल्ट लगाए गए हैं। पुल को 46 पिलर का बेस दिया गया है, इसलिए हर पार्ट की अलग अलग रिपेयरिंग की जा सकती है। पुल में शॉकर के बजाय बेरिंग का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए खराब होने पर बदलना आसान होगा। ऊपर स्टील का ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे पुल का लोड कम होगा। नए पुल पर साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए 4.25 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है। यही नहीं, पुल पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं गांधी सेतु के 5 बड़े रोड सेफ्टी फीचर के बारे में। पुल पर जगह जगह सेफ्टी इंडिकेटर लगाए गए हैं, साथ ही 24 घंटे लाइट की व्यवस्था की गई है और बिजली नहीं होने पर सोलर लाइट का इंतजाम किया गया है। साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सड़क पर गिट्टी का पंच लगाने से गाड़ी स्लिप नहीं होगी। सुरक्षा को लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की गई है। अब आपको बताते हैं कि नए और पुराने पुल में क्या अंतर है। पुराना पुल सीमेंट और शॉक बेस पर बना था, लेकिन नया पुल स्टील के बेस पर बना है। सीमेंट बेस का बना होने के कारण पुराने पुल का लोड काफी ज्यादा था। नए पुल में सीमेंट का इस्तेमाल कम होने से लोड काफी कम है। पुराने पुल में शॉकर का इस्तेमाल होने के कारण ज्यादा लचीला था, इसलिए रिपेयरिंग बहुत मुश्किल थी। लेकिन नए पुल में बेरिंग का इस्तेमाल होने के कारण रिपेयरिंग बहुत आसान है। नए पुल के बन जाने से गांधी सेतु के नाम 2 तमगे हो गए हैं। 1982 में देश में चर्चा में आया था गांधी सेतु। ये 35 सालों तक देश का सबसे लंबा पुल रहा। यही नहीं, इस पुल को लेकर 2 बार इतिहास बना। पहले देश का सबसे लंबा पुल
और अब देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील पुल। पहली बार यह पुल 7.5 सालों में बनकर तैयार हुआ था और अब स्टील ब्रिज 5 सालों में बनकर तैयार हुआ है। अब आपको पुल से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताते हैं। मई 1982 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गांधी सेतु का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के समय इंदिरा गांधी की एम्बेसडर कार को स्टीमर से गंगा पार ले जाया गया था। पुराने पुल पर ऐसा खतरनाक जाम लगता था कि शादियां तक रुक जाती थीं। जाम से बचने के लिए बाइक को फुटपाथ पर लेकर जाते थे। पुराना पुल देश का पहला ऐसा पुल था जिस पर जगह जगह पुलिस बूथ बनाए गए थे। नए स्टील पुल के बन जाने से सिर्फ 15 मिनट में पटना से हाजीपुर का सफर तय किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पुल के दोनों छोरों पर चेकिंग पॉइंट के नाम पर गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था बंद करनी होगी। यही नहीं, सेतु पर गाड़ी रोकने से पूरी तरह रोक लगानी होगी। ओवरटेकिंग और स्टंट करने पर जुर्माने का प्रावधान किया जाना होगा। पुल पर गाड़ी खराब होने पर उसे तुरंत हटाने की भी व्यवस्था की जानी होगी। साथ ही सीसीटीवी लगाकर ट्रैफिक कंट्रोल की मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। नए पुल के कारण पुराने पुल की पहचान को मिटने नहीं दिया गया है। पुराना पुल शॉकर के कारण खराब हुआ था, लेकिन पुराने पुल का बेस मजबूत था। इसी बेस का इस्तेमाल नए स्टील पुल के लिए किया गया है। 40 पिलर पर टिके पुराने पुल के बेस पर ही नया पुल बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 विशेष में आज बस इतना ही। खबरों के हर अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।